सुनो जी, हाँ प्रियंका। आपको एकदम से क्या हो गया है जो आप अपनी सैलरी में से पापा को पैसे देने की सोच रहे हो? उनकी जरूरत का सामान हम ला तो रहे हैं टाइम पे, जो भी उनको चाहिए। और वैसे भी वो इस उम्र में क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूँ ना इस घर में। बिजली का बिल, राशन, वान्या की फीस, हर चीज़ तो मैं ही लेके आ रहा हूँ। फिर तुम मुझसे हर महीने पैसे क्यों लेती हो अलग से? अच्छा, तो अब तुम मुझे पापा से कंपेयर कर रहे हो? सुनो, मेरी ना बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और पापा को इस उम्र में पैसों की क्या ज़रूरत है? और जब तुम उन्हें उनके मांगने से पहले हर चीज़ ला के दे देते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको पैसे देने की। और पापा तो आपसे कभी कुछ मांगते भी नहीं। आप ही बताओ, उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं क्या? हाँ प्रियंका, आज तुमने ना बहुत बड़ी बात कह दी। मैं मानता हूँ जब इंसान बूढ़ा जाता है ना तो उसकी सारी जिम्मेदारियाँ, उसके शौक सब खत्म हो जाते हैं। और ये बात भी सच है कि उन्होंने ना मुझसे आज तक कभी कोई पैसा नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुमने ना आज ये बात बिल्कुल सही कही कि मेरे पापा की और तुम्हारी ना कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पापा ना तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हें अपनी कोई बात बता दी और तुम्हें वो बात बुरी लगी तो मैं इसमें सेल्फिश हो गई? प्रियंका, तुम्हें पता है जब तुम इस घर में शादी करके नई नई आई थी ना तो पापा ने मुझे अपने पास बिठाकर पता क्या बोला था कि बेटा, बहू को ना हर महीने पैसे दे दिया कर, चाहे फिर बहू उन पैसों की सेविंग करे या उनको शॉपिंग में खर्च करे, लेकिन तू बेटा पैसे जरूर दिया कर बहू को। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे पैसे, जो आपका मन करे वो करो। वो तो मैंने इसलिए पूछ लिया, एकदम से पापा ने ऐसे पैसे मांग लिए। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कमाई और तुम्हारे फैसले पे मेरा भी कोई हक है या नहीं? हाँ मैं मानता हूँ मेरी हर कमाई पे, मेरे हर फैसले पे तुम्हारा हक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ उससे पहले पापा का भी तो हक बनता है ना। हमारा भी तो फर्ज बनता है ना प्रियंका कि पापा के बिना बोले उनकी बात को हम समझ सकें। और आज तुम्हें एक बात और बता दूं प्रियंका कि मुझे पापा को अचानक पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी अभी ना थोड़ी देर पहले मेरे पास वान्या आई थी। पापा जी, हाँ बेटा। आपको पता है दादाजी गंदे और बेकार हैं। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? पापा जी, आपको पता है जब मैंने उनसे चॉकलेट मांगी थी ना तो उन्होंने ना मुझे मना कर दिया था। ये बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा बेटा। पापा जी, सबके दादाजी अच्छे होते हैं और उन्हें चॉकलेट भी दिलाते हैं। मेरे दादाजी अच्छे क्यों नहीं है? बेटा, दादाजी को ना गंदा नहीं बोलते, हो सकता है उनका पर्स घर पे रह गया हो इसलिए तुम्हें चॉकलेट नहीं दिला पाए। तो ऐसा करना, कल ना दादाजी से 2 चॉकलेट मांगना, कल दादाजी तुम्हें 2 चॉकलेट दिलाएंगे, ठीक है ना? सच में पापा जी, कल मैं 2 चॉकलेट लूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सच में। अब तुम ना जाकर खेल लो। ठीक है पापा जी। देखा प्रियंका, ये बात थी, इसलिए पापा को पैसे की जरूरत पड़ी। सुनो जी, मुझसे ना जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ना आप माफ़ कर दो। और मेरे पास ना जी एक प्लान है, हम कल सुबह ही ना पापा जी के पास चलते हैं और उन्हें ना कुछ पैसे दे देते हैं। हाँ प्रियंका, तू ना बिल्कुल सही कह रही है, हम ना ऐसा ही करते हैं। पापा जी, आपके लिए नया पर्स। बेटा, नया पर्स तो ठीक है, पर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा? बेटा, मेरी जरूरत की सारी चीजें तुम ले आते हो और इस उम्र में मैं इतने पैसों का क्या करूंगा? पापा जी, ये पैसे आपकी ज़रूरत के लिए नहीं है, आपकी खुशी के लिए हैं। और जब वान्या आपके साथ पार्क में खेलने जाती है, उसको चॉकलेट भी तो दिलानी होती है, जैसे औरों के दादा अपने पोता पोती को चीज़ दिलाते हैं। तो बस ये पैसे उन छोटी छोटी खुशियों के लिए हैं। थैंक यू बेटा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ख्याल रखने वाले मेरे बहू बेटा जो है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई ये जरूरी नहीं कि आप अपने माँ बाप की जरूरत की सारी चीज़ें ले आते हो कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं रहती। बुढ़ापे में उन्हें पैसे की जरूरत होती है भाई, क्योंकि वो छोटी छोटी खुशियों के लिए, अपने पोता पोतियों को चीज़ दिलाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, उनकी बेटी को मान सम्मान के लिए उनके पैसे चाहिए होते हैं। तो थोड़े बहुत पैसे अपने माँ बाप को दे दिया करो। राम राम।